हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। ये पार्ट 2 है ऑप्शन बेसिक ऑप्शन स्ट्रेटेजी। फिर हम धीरे धीरे एडवांस हर एक स्ट्रेटेजी के बारे में हम सीखेंगे, क्या है क्या नहीं है, ब्रेक इवन, मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है। फिर मैं अपने आप से अगर मुझे कहीं पे और भी लगा तो मैं आपको एक अच्छे से टिप्स भी दे दूंगा, ठीक है। और मैं दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है। मेरा मदर टंग लैंग्वेज दूसरा है, मेरा हिंदी नहीं है। तो मेरा हिंदी थोड़ा आपको प्लस माइनस लगे तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से जैसे जैसे हम लोग वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे मेरा हिंदी और भी आपको इम्प्रूवमेंट, साथ में वीडियो भी मैं इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी रहने वाली है, ठीक है। अभी हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके पार्ट 1 देख लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही यूज़फुल मैं यहाँ पे हर एक स्ट्रेटेजी, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कहीं और पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और मैं यहाँ से आपको सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा, और साथ में एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, और साथ में मैं मेरा अपना खुद का भी जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको ऐड करने वाला हूँ, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे। फिर आपका भी जो भी एक्सपीरियंस हो वो भी आप अंदर ऐड कर सकते हैं, ताकि एक अच्छा सा आपको भी पता चलेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। काफ़ी लोगों को अभी तो मार्केट में चल रहा है कि भाई शॉर्ट कर लो, वो कर लो, लेकिन उनको बेसिक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शॉर्ट नहीं कर सकते, बिना इंफॉर्मेशन के शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप जान के फिर आप उसमें ट्राई करेंगे तो आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है सब कुछ आपको मालूम रहता है, और भी आपको आसानी रहेगी जब आप कहीं पे फंसोगे कि कहाँ पे गलती हो रहा है। तो ये जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ है वो जैसे आपको पता रहेगी तो आप उसके हिसाब से कुछ बना सकते हो। जब आपको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं तो आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छा एक सीरीज चला रहा है, तो आप पूरी सीरीज देखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्ट कॉल। शॉर्ट कॉल क्या है? बेसिकली शॉर्ट कॉल ये पे ग्राफ है, ठीक है। तो शॉर्टिंग कॉल, एक तो ये पहले आप बात समझ लिए, कोई भी बाई करने से ये शॉर्ट करना बहुत ही रिस्की है। तो क्यों रिस्की है? तो जब आप लोग बाई करते हैं तो 100 रुपये का प्रीमियम आपका रहता है। मान लीजिए 100 रुपये में आपने बाई किया तो आपका मैक्सिमम रिस्क कितना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया चले जाएंगे। लेकिन कॉल को शॉर्ट करने से आपका कितना रिस्क होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 100 रुपये शॉर्ट किया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, किसी कारण से मार्केट गैप अप हो गया बड़ा, फिर इसके बाद आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में काफ़ी 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी या निफ्टी 500-600 पॉइंट चला गया, तो जो 100 रुपये का कॉल है या पुट है जो भी आपने शॉर्ट किया है वो कम से कम 100 का 500 हो जाएगा। तो आपको 400 450 रुपये का पॉइंट नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये एक रिस्की रहता है। बाई में सिर्फ 100, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 100 रुपया जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट कॉल करने से पहले आप इंश्योर कीजिए कि ट्रेंड डाउन ही होना चाहिए या तो रेंज बाउंड ही होना चाहिए, ठीक है, जैसे आपको टाइम डी के आपको बेनिफिट हो। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस मस्ट भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। कहीं आपको पता चला कि आपने सपोर्ट पे ही शॉर्ट कर दिया तो वो आपके लिए रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर कॉल शॉर्ट रेजिस्टेंस पे किया जाता है, ठीक है। आपकी पोजीशन एज पर रिस्क होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास 2 लाख रुपए है, आप एक लॉट शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन बेनिफिट का एक आप एंगल यूज कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपने नहीं करना है तो आप मान लो कि 2 लाख पे किए, ठीक है, और आप करना चाहते हैं 2 लाख में तो 3 लॉट हो जाएंगे मार्जिन, और आपने शॉर्ट किया, किसी कारण से आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा या तो आपकी रेंज से ऊपर चला गया जो आपने सोचा था, तो यहाँ पे आपको हैवी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो पोजीशन एज पर रिस्क रखिए। इसमें बेनिफिट क्या है? तो एक तो टाइम डिके, अगर मान लीजिए कि आपके साइड नहीं गया जो आपने सोचा था,
कि भाई यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, ये शॉर्ट कॉल है, तो हम लोग डाउन साइड की, तो डाउन साइड आपने सोचा नहीं गया है, ठीक है, आपने थोड़ा ओटीएम बेच दिया। मान लीजिए कि अभी 41,000 चल रहा है बैंक निफ्टी और 41,300 आपने सोल्ड कर दिया, ठीक है, मार्केट 41,200 गया, आपके अगेंस्ट ही गया है, लेकिन 100 पॉइंट अभी भी बचा है, एक्सपायरी के दिन की बात कर रहा हूँ। तो जो 100 पॉइंट का डीके आपके अगेंस्ट में ही मार्केट गया, आपने जो सोचा था वो तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो 41,300 आपके लेवल को क्रॉस नहीं किया, तो आपको टाइम डीके भी मिलेगा, तो ये एक बेनिफिट है। तो हम लोग इसमें नेट क्रेडिट रिसीविंग प्रीमियम रहता है। ये क्या है नेट क्रेडिट रिसीविंग प्रीमियम? जब आप बाई करते हो तो आप डेबिट यानी आप देते हो कि ये लीजिए पैसे, ठीक है, जब आप शॉर्ट करते हो तो सामने वाला आपको पैसा देता है, इसलिए रिसीविंग बोलते हैं। सामने वाला जब आप शॉर्ट करते हो कॉल को, तो सामने वाला, जैसे कि मैंने 100 रुपये का कॉल शॉर्ट किया, तो मुझे सामने वाला जहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो मुझे 100 रुपये का मेरा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ के रखिए। अब रिस्क रिवॉर्ड की बात करेंगे तो रिस्क कितना है, तो अनलिमिटेड है। मैं फिर से बोलूँगा अनलिमिटेड, यानी ये नहीं कि अब 1,000 2,000, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ जो आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मान लीजिए कि मैं 1 रुपया विन कर रहा हूँ और सामने 10 रुपया दे रहा हूँ, तो वो चाहे मैं कितनी भी बार 10 में से 8 बार भी सही हो, तो अभी ये मेरा आरआर में सेटअप नहीं होता, रिस्क रिवॉर्ड में सेटअप नहीं होगा, तो मैं ऑल टाइम लूज ही करने वाला हूँ मनी। तो रिस्क अनलिमिटेड है। मैंने यही बोला कि 100 रुपये का 500 रुपये भी हो जाएगा, 1,000 रुपये भी। कोरोना के टाइम पे आपको पता होगा कि 50-60 रुपये का प्रीमियम 1,000 तक चला गया था। तो ये एक वन टाइप ऑफ हम अनलिमिटेड रिस्क बोलते हैं। रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड मैंने ये आपको बताया कि जैसे जितना आप बेचोगे, मान लीजिए कि 42,000 पे आप 200 बेचा है, आपने 200 का प्रीमियम बेचा है, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम कितना होगा, तो वो 200 ही होगा, ठीक है। ब्रेक इवन क्या है, तो ब्रेक इवन में कॉल प्रीमियम प्लस कॉल स्ट्राइक। मान लीजिए कि मैंने 42,000 का बेचा है, 200 का बेचा है, तो इसमें प्लस कर दूंगा, तो ये मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। मैं आपको आगे एग्जांपल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें रेंज बाउंड या आपकी पोजीशन, आपने जो सोचा वही हुआ तो ठीक है, रेंज है तो भी ठीक है, ठीक है। और तो इसमें बेनिफिट है, सही नहीं होने पर भी बेनिफिट रहता है, ठीक है। कब रेंज बाउंड हो तब, ऐसा नहीं है कि सही नहीं है और आपके पूरी दिशा ऑपोजिट है काफी, तो फिर वो नहीं चलेगा। आप रेंज होनी चाहिए, जो आपने सिलेक्ट किया वो रेंज होनी चाहिए, और दूसरा या तो फिर आप करेक्ट होने चाहिए। हम लोग इसको इनकम स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। अब ऑब्स्ट्रा पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे ये निफ्टी में 18,100 मैंने कॉल बेचा है, कितने में बेचा है, 35 रुपये। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ, 35। ऑब्वियसली 35 होगा ना, 35 मल्टीप्लाई 50 कर दीजिए तो 1782 आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरा ब्रेक इवन, मुझे कहाँ से लॉस स्टार्ट होना है, तो हमने क्या बोला था कि जो भी स्ट्राइक प्राइस है प्लस प्रीमियम, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कि हमने बात किया था ये कॉल प्रीमियम प्लस कॉल स्ट्राइक, ठीक है। तो कॉल स्ट्राइक क्या है, 18,100, प्रीमियम कितना हमने शॉर्ट किया है, 35, तो कितना 18,100, तो 18,135 हो चुका हमारा ब्रेक इवन। आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसमें फिर हम चलते हैं आगे शॉर्ट पुट। जैसे हमने कॉल शॉर्ट किया वैसे ही शॉर्ट पुट में भी ऐसा है, तो इसका ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसमें ये भी शॉर्ट टर्म इनकम स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से होना चाहिए, आपको टाइम डीके इसमें हेल्प करेंगे। इसमें भी नेट क्रेडिट है, मोटा मोटी सेम ही है। रिस्क आपका अनलिमिटेड होगा, रिवॉर्ड जो आपने बेचा उतना ही होगा। ब्रेक इवन, इसमें ध्यान रखिए, पुट प्रीमियम माइनस पुट स्ट्राइक, मतलब कि पुट स्ट्राइक जो भी है उससे माइनस पुट प्रीमियम कर दीजिए, मिल जाएगा सेम ही, या तो करेक्ट हो या थोड़ा रेंज बाउंड भी चलेगा, इसके इनकम स्ट्रेटेजी वो बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 18,100 पुट बेचा है, ठीक है, इसका प्रीमियम कितना है, 248 रुपीज का है।
तो आप जो कौन सी स्ट्राइक का मैंने बेचा है, तो 1800 का, उसका प्रीमियम कितना मैंने बेचा है, 248। तो आप 18,100 माइनस 248 कीजिए, तो आपका ब्रेक इवन मिल जाएगा 17,852। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो मैंने बेचा है 248 रुपीज़ का ही है। ठीक है, तो ये इसमें है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है बाई और कॉल में, और कौन सी, अगर हम लोग, ये बेसिक है, यानी जो जिन लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली, जैसे मैं भी पहले पहले आज से 5-6 साल की बात करूँ तो मैं भी सोच रहा था कि अगर कॉल बाय ही करना है तो पुट क्यों शॉर्ट करें। ठीक है, अगर आपका व्यू यही है तो आप क्यों पुट शॉर्ट कीजिए। और मैं ये भी सोचता था अनलिमिटेड रिस्क मतलब कि इसमें तो कमाने के लिए है ही नहीं कुछ, कमाने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हम लोग डिफरेंस की बात करें, जब मैं बुलिश हूँ, जब मेरा व्यू पॉजिटिव, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मेरे पास दो सिनेरियो रहता है, या तो मैं बाई कॉल करूँ या तो शॉर्ट पुट करूँ। दूसरा, यहाँ जब मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, बाई पुट और शॉर्ट कॉल के। अभी मैं बाई का एडवांटेज लेता हूँ कि कौन कौन से एडवांटेज है, फिर डिसएडवांटेज भी। मान लीजिए कि आपके पास छोटा ही अमाउंट है, 50-60 हज़ार का है। ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक ही बाई में ऑप्शन, आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा कि आप बाई कॉल करेंगे, शॉर्ट पुट नहीं हो पाएंगे आपसे, क्योंकि आपको मार्जिन शॉर्टेज होगा न्यू रूल्स के हिसाब से। सेबी के न्यू रूल्स के आपके लिए इतना अमाउंट काफ़ी नहीं है, आपको चाहिए मिनिमम 1.5 लाख रुपये एक लॉट शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरा आपकी लिमिटेड रिस्क रहेंगी। कैसे, कि जैसे 100 रुपये का मैं बाय करता हूँ तो मेरा मैक्सिमम 100 रुपये ही नुकसान होने वाला है, प्रॉफिट मेरा अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें टाइम डीके काम करता है, प्लस रेंज बाउंड भी है। तो मान लीजिए कि आपने कुछ बाई किया, ठीक है, समय अब एक्सपायरी तक खड़े रहे, और आप जो आपने सोचा कि भाई मैंने 18,000 का कॉल बाय किया है, एटीएम मार्केट गया 18,050 तक ही गया, या तो 18,100 का ही गया, तो जो आपको प्रीमियम मिलना चाहिए, आपने 100 रुपये में बाई किया था, शायद एक्सपायरी तक वो 100 भी न रहे, 80 रुपये भी रहे, आप सही होने के बावजूद भी आपके पैसे जाने वाले 20-25 रुपये, ज़्यादा नहीं जाएंगे लेकिन 20-25 रुपये जाने वाले। अगर वो एटीएम में ही बंद हो गए, आपने सोचा था भाई उसके ऊपर जाएगा लेकिन गया नहीं, वहीं पे रहा, तो अभी आपका पैसा लूज होने वाला है टाइम के साथ, क्योंकि टाइम देखिए उसमें आ जाता है। इसलिए हम लोग ये बायर के लिए सबसे डिसएडवांटेज ये है। सेलर के लिए क्या फ़ायदा है, तो फर्स्ट टाइम डी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, यानी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ फायदा करता है टाइम डी के। प्लस रेंज बाउंड में, जैसे आपने सोचा कि भाई 18,000 के ऊपर नहीं गया मार्केट, समझो कि 18,100 गया, फिर वापस आ वहीं पे रेंज पे, तो आपने जो प्रीमियम शॉर्ट किया था फ्राइडे को, आप देख सकते हैं फ्राइडे को जो प्रीमियम मिल रहा है, या ये बुध गुरुवार को, या शायद बुध गुरुवार को वो प्रीमियम नहीं रहेगा, तो एक बेनिफिट है सेलर को। डिसएडवांटेज क्या है, तो लार्ज अमाउंट चाहिए, जैसे कि मैंने 200 का प्रीमियम बाई किया, ठीक है, और अब 200 5,000 रुपये बैंक निफ्टी में आपको आराम से 5,000 ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। जबकि 200 का प्रीमियम शॉर्ट करने के लिए आपको कम से कम 1,50,000 1,60,000 रुपये चाहिए। प्लस इनमें अनलिमिटेड रिस्क है, मान लो कि आपने शॉर्ट किया, फिर आपके विरोधी गैप अप गैप डाउन होगा, तो उस केस में आपके लिए बहुत ही रिस्की हो जाएगा। ठीक है, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो 25,000 30,000 भी वाइप आउट हो सकता है। जबकि बाय में ऐसा नहीं होता, 100 का कितना ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक एक्सपायरी नहीं होगी तब तक प्रीमियम तो रहने वाला है, तो दूसरे दिन खुल गया तो 20 हो जाएंगे, 80 रुपये चले गए। लेकिन शॉर्ट में आपने 100 का शॉर्ट किया तो हो सकता है वो 300 भी खुल सकता है, तो ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। लेकिन सेल के और बाइंग आप दोनों कॉम्बिनेशन कर दीजिए तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी, लेकिन वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट 3 में देखेंगे। तो हमने क्या क्या देखा, कॉल बाइंग देखा,
पुट भी देखा, सेल कॉल भी देखा और सेल पुट भी देखा। इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ब्रेक इवन हम लोग कहाँ से कैसे फाइंड आउट कर सकते, वो मैंने आप सबको यहाँ पे डिटेल में बताया है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी वीडियो और भी मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँगा इस आपके लिए। तो प्लीज़ like video and subscribe the channel. Thank you for watching.